वेलकम क्लास। आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर्थ्रोपोडा का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 5 क्लासेस हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं। पहला हो गया आपका इंसेक्ट, जिसमें कि आपका मॉस्किटो, कॉकरोच, आंट्स, फ्लाइज, बीज, मॉथ्स और ग्रास होपर्स आते हैं। इनके अलावा बीटल और बटरफ्लाइज इंसेक्टा ग्रुप में आती है। दूसरा सपाइलम है इसका क्रस्टेशियंस, जिसमें कि आपका क्रेब, लॉबस्टर, श्रिम्प और बार्निकल्स आते हैं। तीसरा ग्रुप हो गया आपका एरेक्निड्स का, जिसमें कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर और माइट्स जो हैं वो आती है। इसके अलावा 2 और ग्रुप हैं, एक डिप्लोपोडा जिसमें मिलिपिड्स आती है और दूसरा काइलोपोडा जिसमें कि सेंटिपीड आती है। पहला ग्रुप है इसका मीरोस्टोमेटा। इसकी जो अमेरिकन स्पीसीज है लिमुलस पॉलीफेमस, ये चिकन्स को खिलाई जाती है और पिग को खिलाई जाती है। इसके फीमेल स्पेसिमेंस जो हैं वो उनके अंडे और उनके सिपेलिक शील्ड जो हैं वो काम में ली जाती हैं, और ये माना जाता है कि ये पोल्ट्री बर्ड्स को देने पर वो ज़्यादा अंडे देती हैं। ये देखा गया है कि ये मुर्गी और सूअर में उनको खिलाने पर उनमें फ़ैट को बढ़ाती है, उनकी मोटाई बढ़ाती है, लेकिन ये एक अलग तरह का मीट को फ्लेवर देती है। हॉर्सशू क्रेब की कुछ प्रजातियां जो हैं वो मनुष्यों के द्वारा भी खाई जाती हैं। दूसरा ग्रुप हो गया आपका इसमें एरेक्निडा का, जिसमें स्कॉर्पियंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉर्पियंस की स्टडी जो है वो की जा रही है। कई देशों में ये देखा गया है कि ये हाउस के अंदर आ जाते हैं और एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, काट लेते हैं, डंक मार देते हैं, पॉइजनस हैं और इसकी बाइट जो है वो पेनफुल होती है और कई बार जो है वो छोटे बच्चों में मौत का कारण भी बन जाती है। स्कॉर्पियन जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, जैसे वो जो अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेज हैं, बीटल्स हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, और इनका जो वेनम है, जहर जो है, इनका पॉइजन जो है वो फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च में काम में लिया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं वो इसको स्कॉर्पियन का वेनम जो है वो इससे निकालते हैं, और किस तरह से निकालेंगे कि उनको छोटे कम मात्रा के इलेक्ट्रिक शॉक जो हैं दिए जाते हैं उनके स्टिंगर्स को पकड़ करके ग्लास पिपेट से, तो उस शॉक की वजह से वो इजेक्ट करता है वेनम और उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ माइट्स हैं जो कि क्रॉप को, यानी कि हमारे फलों को, जैसे कि एप्पल, पियर और ग्रेप्स जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ब्लिस्टर माइट हैं। टिक्स जो हैं वो ब्लड का सक करती हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, मैंस में, और ये प्रोटोजोआ को वाहक के रूप में ले जाती हैं, जैसे टेक्सास फीवर कैटल्स में और ह्यूमन बींग्स में टिक फीवर। जो स्पाइडर्स हैं उनके जाले जो हैं, पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इनकी कुछ अलग इम्पोर्टेंस है कि ये इसके द्वारा लगता हमें जाला जो है वो बहुत कमज़ोर सा है, हम हाथ से उसको करें तो वो टूट भी जाता है, लेकिन उसकी मोटाई को देखते हुए इसकी स्ट्रेंथ की अगर तुलना की जाए तो ये स्टील से भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसको फिशिंग नेट्स, सर्जिकल सूचर्स और एडेसिव के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि नेचुरल एंटीसेप्टिक्स होते हैं, तो इस कारण से इसका मेडिसिनल यूज़ होता है। स्पाइडर का जो वेनम है, हमें लगभग 40,000 डिफरेंट टाइप्स के वेनम्स जो हैं वो ज्ञात हैं। ये केमिकल मॉडल देते हैं नए इंसेक्टिसाइड की खोज के लिए। स्पाइडर जो हैं वो प्रेडेटर हैं और ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करती हैं। सो स्पाइडर्स जो हैं वो वास्तव में हमारे लिए बेनिफिशियल हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो टिक्स और माइट्स हैं इनका भी मेडिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। और स्कॉर्पियन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि इसकी वेनम की और इसकी स्टडी जो है वो लगातार की जा रही है। एरेक्निडा में दूसरा ग्रुप मकड़ियों का है जो मैंने बताया था। तो एरेक्निडा में 3 एनिमल आप ध्यान रखिए, एक मकड़ी हो गया, दूसरा आपका स्कॉर्पियो हो गया, और तीसरा टिक्स और माइट्स जो हैं वो हो गया। क्रस्टेशिया की अगर हम बात करें, जिसमें कि मुख्यतः लॉबस्टर और श्रिम्प आते हैं, तो इसका बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि कई बड़े संख्या में हम
जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं वो क्रस्टेशियंस को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, जैसे झींगा हो गया आपका, प्रॉन हो गया, केकड़े हो गए। ये डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ प्रोटीनेशियस वैल्यू भी रखते हैं। प्रॉन के कल्चर में इंडिया की जो है वो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन है और लगभग 70 to 80 करोड़ पर एनम की ये इंडस्ट्री है। क्रस्टेशिया जो है कुछ अपमार्जक के रूप में, स्क्वेंजर्स के रूप में काम करते हैं, जो डेड एनिमल सेटल हो जाते हैं बॉटम के ऊपर, तले के ऊपर, ये उनको खा करके और साफ़ सफाई करते रहते हैं, जिससे कि पानी की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इकोसिस्टम में क्रस्टेशिया। अब इनके विभिन्न उपयोग हैं जिनको कि हम एक एक करके वो अगर देखें तो पहला जो क्रस्टेशिया फूड के रूप में काम में लिया जाता है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि श्रिम्प, प्रॉन, स्क्विला, क्रेफिश ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं डाइट के। इनमें जो खाई जाने वाली जो चीज़ है वो इनका एब्डोमेन है, जो कि लगभग पूरी तरह से मसल्स का बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल का एक बहुत छोटा सा पार्ट इसके अंदर होता है जिसको रिमूव कर लिया जाता है और इससे एक बहुत अच्छा मीट जो है वो हमें मिलता है। इनके जो चिली पीट्स हैं आगे की ओर, जो चिली सेरा जिनको हम कहते हैं, वहाँ से भी अच्छी मसल्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। मड क्रेब्स जो हैं उनके क्लास जो हैं वो खाने के लिए बेस्ट पार्ट माने जाते हैं। मसल्स जो हैं वो या तो फ्रेशली कुक कर दी जाती है या उनको डिब्बाबंद फूड के रूप में भेजा जाता है। इसी तरह से एक ब्लू क्रेब है जिसको कि पाला जाता है जब तक कि ये मोल्ड करता है और इसके बाद में सॉफ्ट शेल फॉर्म में इसको बेच दिया जाता है, जिसमें कि इसका विसरा जो है वो हटा लिया जाता है और पूरा एनिमल जो है वो खा लिया जाता है। दूसरा फ़िश फूड के रूप में एज ए फ़िश बेट हम इनको काम में लेते हैं। अमेरिका में ज़्यादातर जगहों पर जो क्रेफिश हैं, स्पेशली इनमें के अंदर सॉफ्ट शील्ड इंडिविजुअल होते हैं, ये फिशरमैन में अच्छे पॉपुलर हैं। एक प्रलोभक के रूप में मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे पर इनको लगाया जाता है। तो आइस के अंदर इनको रखा जाता है ताकि जब इनको काम में लिया जाए तब इनको निकाल करके और आसानी से काम में लिया जा सकता है। दूसरा अपमार्जक के रूप में बताया था मैंने आपको इसके अंदर कि ये समुद्र की सतह के ऊपर जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स जो नीचे की ओर चले जाते हैं उनको ये खा करके और समुद्र के जल को या फ्रेश वाटर बॉडीज के जल को साफ़ करने का काम जो है वो करते हैं। ये बताया था मैंने आपको कि कैसे ये इनको फिशरीज में इनको बेट के रूप में काम में लिया जाता है और इनके जो ड्राइड शेल जो हैं, पाउडर हैं, ये अच्छा सोर्स हैं, ये भी इनको काम में लिया जाता है। और इसी तरह से क्रेप जो हैं वो फूड के रूप में डायरेक्ट खाए जा सकते हैं या डिब्बाबंद पदार्थों के में इनको सेल कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में ये मध्यस्थ परपोषी के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ये मध्यस्थ परपोषी होते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें डेंजरस वर्म्स, पैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ड्रेडेड ह्यूमन लंग फ्लूक, पैरागोनिमस वेस्टर्नाई, एक क्रेफिश को इस पर्पज के लिए काम में लेता है, यानी क्रेफिश जो है इसका मध्यस्थ परपोषी होता है। इसी तरह से साइक्लोप्स जो कि फ्रेश वाटर के अंदर होता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम करता है। गिनी वर्म जैसे ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस या हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको बाला कहा जाता है। और इसी तरह से एक ब्रॉड टैपवर्म होता है, डाइफाइलोथ्रियम लेटम। गिनी वर्म जो डिजीज है ये पहले बहुत कॉमन थी भारत, मिस्र और मध्य अफ्रीका के देशों में, नारू या बाला जिसे कहा जाता है। फिर एज पेस्ट नाशक कीट के रूप में क्रेफिशेज जो हैं वो कल्टीवेटेड क्रॉप्स को डैमेज करती है, कॉटन प्लांट्स के और कॉर्न के, मक्का और कॉटन प्लांट, कपास। इसी तरह से सॉ बग्स और पिल बग्स ये भी वेजिटेशन के ऊपर फीड करती हैं और ग्रीन